हेलो एवरीवन। कभी कभी हमारे चेहरे पे अनवांटेड जो हेयर होते हैं वो इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनको हम बहुत हटाने की कोशिश करते हैं बट वो खुद दोबारा से निकल आते तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे कि वो हेयर, हम पार्लर पे जाते हैं तो बहुत सारे पैसा खर्चा होता है, दर्द भी झेलना पड़ता है अगर हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो अपर लिप्स करवाते हैं तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि आज क्या करना है। सिर्फ एक चीज़ से ही हमारी ये जितने भी हेयर हैं तो उनको हम निकाल देंगे बिना टेंशन के। कुछ भी नहीं, घर की एक चीज़ से ही जो कि हमारे किचन में मौजूद होती है, हर किसी के किचन में। तो चलिए बताते हैं ये एक चीज़ क्या है। तो चलिए हम लेंगे 1 चम्मच आटा, और ये गेहूं का आटा, लेकिन ये थोड़ा बारीक पिसा हुआ है। तो बारीक पिसा हुआ आटा लेना है गेहूं का, ठीक है। और मैं आज आप लोग के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ मेरे दादी माँ ने मुझे बताया था, और दादी की रेमेडी कभी भी बेकार नहीं जाती है, काम ही आती है। तो अब हम लेंगे 1 चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 चुटकी ही लेनी है। तो मैंने 1 चुटकी हल्दी इसमें डाल दी है। और उसके बाद अब हमें इसमें क्या डालना वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नहीं, 1 चम्मच से भी आधा चम्मच सरसों का तेल। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमको सरसों का ही तेल चाहिए, दूसरा तेल हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। वो भी सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो हमारे अनवांटेड जो हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा उनको निकालने में काम आता है। तो सरसों का तेल हम डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमें जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और ये चीज़ जब दुल्हनों की शादी होती है ना तो उनके यहाँ लगाया जाता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी लगाया गया था। कहते हैं कि इससे निखार भी, और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो भी अपने आप निकल जाते हैं, हमको पार्लर की जाने की ज़रूरत नहीं होती। और पहले के ज़माने की जो बहुएं या फिर जो दुल्हनें होती थी वो कहाँ जाती थी पार्लर पे, वो घर पर ही इसी तरीके से अपना निखार बरकरार रखती थी, क्योंकि वो ऐसी कुछ चीज़ें टिप्स यूज़ कर। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता ना कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। लेकिन हमारी जो पुरानी जो दादी माँ होती है या फिर नानी माँ होती है उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। वो डॉक्टर के पास तो कम ही जाती हैं, पार्लर के पास कम ही जाती हैं, घर पर ही घर के सामानों से ही वो दवाइयाँ बना लेती हैं और कोई निखार होने की क्रीम व्रीम सारी चीज़ घर पर ही बना लेती हैं। तो आज मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिलाया है, तो आप लोग देख लीजिए कितना पानी मिलाना है। बस ऐसा ही होना चाहिए, बस स्क्रबर जैसा बन जाना चाहिए। तो ये बन के तैयार हो गया। और इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करता है और हमें किस तरीके से अप्लाई करना। हर चीज़ की एक अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख लीजिए, मैं अपने ही चेहरे पर लगा के दिखाती हूँ। जो एक बाल उगाते हैं, वैसे तो हर किसी के होते हैं, लेकिन किसी किसी के थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। बहुत लोग तो क्या करवाते हैं, बालों को जो थ्रेडिंग का धागा आता है उससे बनवा लेते हैं पार्लर में जाकर। और बहुत लोग क्या करते हैं, घर पर ही बना लेते हैं, जो चिमटी आती है उससे। लेकिन फिर भी वो निकल ही आते हैं, कहाँ जाएंगे, वो निकलेंगे तो है कल या परसों, फिर बाद में निकल आएंगे। और एक बात बताऊं, अगर आप एक बाल निकालते हो ना उसकी जगह 4 बाल निकलते, ये भी बात सुन लो आप, ये सच है। तो इसके लिए आप इसको इस तरीके से 2-4 दिन में एक बार इस तरीके से लगा लिया करोगे ना, तो 1 महीने जब होगा तब आपके सारे बाल निकल जाएंगे। एक भी बार नहीं उगेगा दोबारा से, क्योंकि इससे क्या होता है कि बाल जड़ से निकल आता है, तो उगने का कोई टेंशन नहीं रहता। अगर हम दूसरी चीज़ से बाल बनवाते हैं या फिर बाल निकलवाते हैं तो उसकी जड़ रह जाती है, तो 2-4 फिर एक्स्ट्रा बाल निकलते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कई तो ठुड्डी पे बाल निकल आते हैं, कई तो गाल पे, मतलब साइड में बाल निकल आते हैं। तो उनके लिए मैं आप लोगों को ये रेमेडी बता रही हूँ। ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए और ये कोई नुकसानदायक नहीं होता। अगर हम पार्लर पर जाएंगे तो वो क्रीम कोई स्क्रबर या कुछ भी देता है, उससे हमें रेसेस होने का या फिर वो नुकसान करने का कुछ गारंटी नहीं होती उसका। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन जो हम घर की चीज़ें यूज़ करते हैं ना उससे हमारे चेहरे पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने का डर नहीं होता, क्योंकि इसमें आटा है, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इसमें 1 चुटकी हल्दी है, वो भी बिल्कुल भी चेहरे के लिए हानिकारक नहीं है। और तीसरी चीज़, इसमें तेल है सरसों का, तो वो भी बिल्कुल अच्छा है। घर की चीज़ें घर की होती हैं, आप लोगों को बता दूं। तो अच्छे से इसको रफ़ करना है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से, इस तरीके से जहाँ पे आपको बाल लगते हैं ना उस तरीके से इसको इस तरीके से
मतलब जैसे हम स्क्रबर का जो बाजार से स्क्रबर लाते हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं, पहले उसी हिसाब से इसको अच्छे से स्क्रब करना है। इस तरीके से देख लीजिए, जिससे कि छोटे छोटे बाल भी होते हैं वो भी निकल आएंगे। तो आपको एक तरीका और भी बताती हूँ कि किस तरीके से करना है आपको स्क्रबर। तो बालों की दिशा होती है ना, उसके उल्टे साइड करना है। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे यहाँ से यहाँ ऊपर की साइड करेंगे और दूसरे की साइड भी ऊपर की ऊपर साइड करेंगे, उल्टी साइड। जैसे हम वैक्स कैसे कराते, बस वैक्स के जैसे ही करना है इस तरीके से, ठीक है। और ठुड्डी पे भी नीचे से ऊपर की साइड करना है इस तरीके से, साइड में भी ऊपर से ऊपर की साइड करना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर भी करना है। और इस तरीके से करके फिर इसको करीबन 5 मिनट के लिए सूखने देते हैं। फिर इसको निकालने का तरीका बताती हूँ आप लोगों को। तो करीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको निकालने के लिए पानी की ज़रूरत तो कम ही पड़ती है, कि इस तरीके से ही इजीली निकल जाएगा। किस तरीके से अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से आप इसको रगड़ोगे क्या, इससे जो हेयर है, जो हमारी एक्स्ट्रा हेयर है ना, वो भी निकल जाएंगे। और हमारी स्किन में जो कालापन है या फिर मेल जो जमी होती है ना, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। आप लोगों को मेरे चेहरे में ही अंतर दिखेगा, क्योंकि ये मैंने आधे में लगाया है। चाहे तो आप इसे पूरे चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अपन लिप्स पे थोड़े थोड़े बाल होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, ये देख लीजिए। तो अभी मैं एक बार अच्छे से पानी से मुंह धो के आती हूँ, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैं चेहरा धो के आ चुकी हूँ। और आप लोगों को मेरे चेहरे पे अलग ही ग्लो लग रहा होगा। और ये मैंने ग्लो के लिए नहीं किया है, पर अगर आप ग्लो चाहते हो तो ये भी रेमेडी बहुत अच्छी है ग्लो के लिए। बालों के लिए थी, तो ये देख लीजिए। आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी और भी आप टिप्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस रेमेडीज़ के बारे में जानता था, ठीक है। और चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।